नाज़रीन इकराम, एक तरफ ईरान ने इसराइल पर हमला करने का ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ मिडल ईस्ट की नई तंजीमें वो मैदान में आ रही हैं और इसराइल और अमेरिका पर हमला करने का ऐलान कर रही हैं। इसी तरह से अब एक खतरनाक तरीन जंगजू तंजीम जो इराक और शाम में है, उसने इसराइल और अमेरिका पर हमला करने का ऐलान कर दिया है और अमेरिका और इसराइल दोनों इस तंजीम से बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों और ये कितनी खतरनाक है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, लेबनान से बड़े हमले हुए हैं इसराइली बंदरगाहों पर और जो शहर हैं इसराइल के, उन पर भी रॉकेट हमले किए गए। इसके साथ नाज़रीन इकराम, सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है वो जारी है। रूस की जानिब से ये हंगामी इजलास बुलाया गया था, वो अब शुरू हो चुका है। तो वहां पर रूस और चीन और बाकी इत्तेहादी किस तरह से खुलकर सामने आ रहे हैं, इसराइल के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, रीजनल वॉर के हवाले से बात हो रही है। सारी तफसीलात आपको मैं मजीद भी बताता हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अब तो हमारे जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं वो भी अपना यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने भी यूं कहना कर रहे हैं कि बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको मजीद कुछ तफसीलात बताता हूँ। सबसे पहले आगाज करते हैं इराक की इस तंजीम से जिसने अनाउंस कर दिया है कि अब वो इसराइल और अमेरिका पर हमला करने जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की तंजीम है। इसका नाम है अल नजूबा मूवमेंट। इन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं अमेरिका और इसराइल पर हमला करने के लिए। पहले जो स्टेटमेंट इनके सामने आई है वो जरा आपको मैं बताता हूं। वो स्टेटमेंट कुछ यूं है, बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने ये बड़ी खुल्लम खुला यूं कह ले कि धमकी दी है अमेरिका को। ये जो अल नजीब मूवमेंट है ये हजारों जंगजुओं पर मुश्तमिल है और अमेरिकन जो हैं वो इस तंजीम को रेकलेस तंजीम कहते हैं और यानी वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। अमेरिकन ये कहते हैं कि जो बाकी तंजीमें हैं जैसे कि हिजबुल्लाह भी इराक में है, इस्लामिक रेजिस्टेंस भी है, जब वो हमले करती हैं तो वो कुछ ना कुछ कॉन्शियस इक़दामात हैं वो लेती हैं। यानी है तो सारी तंजीमें ख़तरनाक ज़बरदस्त तंजीमें हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस जो है वो भी बहुत शानदार हमले कर चुकी है, लेकिन इन कंपैरिजन वो बता रहे हैं कि ये जो है तहरीक ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी बाकी जो तंजीमें हैं वो कुछ ना कुछ कॉन्शियस मैयर्स लेते हैं कि हम इतना बड़ा हमला करने जा रहे हैं तो उसका ये कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, इसके जवाब में हम पे हमला हो सकता है या इसका हमें ये नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से वो कैलकुलेटेड हमले करते हैं। लेकिन जो अमेरिकन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अल नजीबा जो मोमेंट है ये रेकलेस मोमेंट है। ये बिल्कुल परवाह नहीं करते कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कितना बड़ा हमला होने जा रहा है और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मामलत किस तरफ जाएंगे, वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते और जो उन्होंने करना होता है ना वो कर गुजरते हैं। यानी वो इधर उधर की कैलकुलेशंस में, बिला वजह की कैलकुलेशंस में नहीं पड़ते। इसलिए इनको रेकलेस यानी बिल्कुल लापरवाह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहा जाता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। बाकियों के होते हैं ना यार, चलें हमारा कोई स्टेक जो है वो लूज ना हो जाए, हमारे स्टेक जो हैं वो तबाह ना हो जाएं, लेकिन ये उसकी परवाह नहीं करते। तो जनरल कासिम सुलेमानी के ये बहुत करीब थी ये ऑर्गेनाइजेशन और वो काफ़ी इसको सपोर्ट करते रहे हैं और जो जंग लड़ी गई इराक में, शाम में, उसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरह से पेश रही। जो दाइश के खिलाफ जंग लड़ी गई है, जो कासिम सुलेमानी ने लड़ी थी, उसमें भी ये तंजीम पूरी तरह से पेश रही और इसके जो सरबराह हैं नाज़रीन इकराम, वो अक्सर कासिम सुलेमानी के साथ नज़र आते हैं। जो पब्लिक इवेंट्स होते थे उसमें भी इस तंजीम के सरबराह जो हैं वो नज़र आते थे। अमेरिका ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रखा है। ज़ाहिर है उन्होंने तो सबको दहशतगर्द कहना होता है, वो तो अपने अलावा सबको दहशतगर्द कहते हैं, हालांकि सबसे दहशतगर्द बड़े तो वो हैं। अच्छा, अब इस तंजीम के हवाले से एक और अहम चीज़ ये है कि रूस भी इस तंजीम के साथ राब्ते में रहता है। यानी ये इराक की वो तंजीम है, रूस भी जिसके साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में है। तो इसको जो असलहा है, इसकी जो सप्लाई लाइन है वो रूस से भी कनेक्टेड है। तो ये वाला एक बड़ा अहम फैक्टर है। बहुत सारी तंजीमें हैं जिनके साथ रूस का राब्ता नहीं है, लेकिन ये वो ख़ास तंजीम है जिससे रूस जो है बराह रास्त राब्ते में है। हालांकि रूस तो शाम में बैठा हुआ है, लेकिन इराक की जो ये तंजीम है, रूस जो है इसके साथ मुकम्मल दिन रात राब्ते में है। तो असलहा जो है वो तो रूस दे रहा है, तो भाई इनका मैदान में आना जो है
وہ روس کی بھی گرین لائٹ کہہ لیں، روس کی مشاورت کہہ لیں، یا ہلکا سا آشیرواد کہہ لیں، کچھ نہ کچھ تو ہے، کیونکہ وہی تو اسلحہ دے رہا ہے۔ تو وہ اس لیے تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نجیب والے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو روس بھی کہیں نہ کہیں اس کو بیک کر رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو میتھڈولوجی بتا دی تھی کہ اگلی جو جنگ ہے وہ لڑی کس طرح سے جائے گی، یعنی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ جنگ لڑے گی، اور اس کو اسلحہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا، اور ایک کے بعد ایک تنظیم میدان میں آ رہی ہے۔ اب یہ تنظیم عراق میں اس کا ریجن ہے، لیکن یہ شام میں بھی آپریٹ کرتی ہے بھائی۔ اس کے جنگجو جو کہ میں نے بتایا ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ شام میں بھی موجود ہیں، تو اسرائیل کے بارڈر پر جا کر، یعنی بولان ہائٹس پر جا کر بھی یہ لڑ سکتی ہیں، اس طرح لیبنان کے بارڈرز پر بھی جا کر یہ لڑ سکتی ہے۔ تو یہ عراق اور شام میں پوری طرح سے موجود ہے، اور ابھی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ امریکی جو بیسز ہیں ان پر حملے ہو سکتے ہیں، اسرائیل پہ تو حملہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 1.5 مہینے میں پیچھے امریکن بیسز پر حملے نہیں ہوئے، لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن۔ اس حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ امریکنز فلائٹ دیکھی گئی ہیں بغداد میں، یعنی عراق کا جو کیپٹل ہے وہاں پر امریکن جو جنگی طیارے ہیں ان کی فضا میں پرواز دیکھی گئی ہے۔ تو عراق اور شام میں نا یہ بہت کم خبریں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، میڈیا بھی وہاں پر اتنا کچھ رپورٹ کوئی نہیں کرتا، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں پتہ چلتی ہیں کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، بہت ساری چیزوں کو وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ بھی غیر معمولی چیز ہے کہ جو امریکن جنگی طیارے ہیں ان کی فضا میں پرواز دیکھی جا رہی ہے، جو بہت کچھ غیر معمولی ہے جو عراق اور شام میں ہو رہا ہے، اور امریکی جنگی طیارے فضا میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو بہت سی ہلچل جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی۔ بہرحال یہ ایک بڑا ایکشن ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل والے اس لیے اس سے خوفزدہ ہیں، اور اسرائیل کے لیے اب اس تنظیم نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے جو اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ اور لیبنان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں، لیبنان کی جانب سے تازہ ترین حملے کیے گئے ہیں، 7 اکتوبر سے حملے جاری ہیں۔ اگر حماس کے بعد کوئی صحیح معنوں میں بیٹل فیلڈ میں کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، باقی ایران بھی لیڈ کر رہا ہے، سارا لیڈ کر رہا ہے، لیکن بیٹل فیلڈ میں جو آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے لڑا ہے تو وہ حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ نے بھی 7 اکتوبر سے محاذ سنبھالا ہوا ہے اور زبردست حملے کر رہی ہے، لاکھوں اسرائیلیوں کو ملیا میٹ کر چکی ہے، جہنم واصل کر چکی ہیں، اور وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل سوشلی اکانومکلی پوری طرح سے بری طرح سے کولیپس ہونے جا رہی ہے، اور اسرائیل میں ماتم ہے کہ 1948 سے کبھی اتنی بری ہم نے شکست نہیں دیکھی۔ حماس نے ان کو دبڑ دوس کر کے رکھ دیا ہے۔ میں مانتا ہوں شہادتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں مسلمانوں کی، اور پاکستان اور سعودی عرب جیسے ممالک کو بھی اب خدا را چاہیے کہ اپنی افواج کو بھیجیں، اپنی فضائیہ کو بھیجیں، اور یہ جو ہے ساتھ دیں فلسطین کا، اور فلسطین کے دشمن اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔